हाय स्टूडेंट। जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे अकाउंटिंग के जीएसटी चैप्टर में टाइप्स ऑफ डीलर के बारे में। हाँ, चूंकि याद रखिएगा लगभग पिछली क्लास में भी हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ डीलर। और इसमें हम लोगों ने ये कवर किया था कि रेगुलर डीलर क्या होते हैं और कंपोजिशन डीलर क्या होते हैं, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। हाँ, अगर जो सबसे पहले और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज रेगुलर डीलर, तो हम ये जवाब देंगे कि ऐसे डीलर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या हो, अधिक हो, यानी कि ज्यादा 1.5 करोड़ रुपए से, उनको अपना रजिस्ट्रेशन किस स्कीम में कराना होगा, रेगुलर स्कीम में कराना होगा। और जो भी डीलर रेगुलर स्कीम में आते हैं उनको अपना टैक्स या तो मंथली या तो क्वार्टरली जमा करना होता है। और साथ साथ इनको टैक्स कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करना होता है, जो होता है जीएसटी पेएबल बराबर टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटी। ये क्लियर है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, कंपोजिशन डीलर, यानी कि ऐसे डीलर जिनका टर्नओवर क्या होगा 1.5 करोड़ से कम होगा, वो किस कैटेगरी में आएंगे, कंपोजिशन डीलर। और कंपोजिशन डीलर में हम बताए थे कि इनके लिए टैक्स पेमेंट करने के लिए एक फार्मूला होता है, जो होता है टोटल टर्नओवर का 1% जमा करें। आ रहा समझ में ना। हाँ, इनके लिए थोड़ा सा एक रूल भी होता है कि इनको हमेशा रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है, इनको आईटीसी प्राप्त नहीं होता है। और ये क्या करेंगे, सिर्फ हमेशा क्वार्टरली फाइल रिटर्न करेंगे, मंथली या तो ईयरली नहीं कर सकते। क्लियर है ना। और ऐसे डीलर जो कंपोजिशन डीलर में आएंगे वो दूसरे किसी टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते। इतना क्लियर है ना। अब इन्हीं दोनों में कंपेयर करना हम लोग को, जो कह रहा है कंपेरिजन बिटवीन कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर डीलर, कि दोनों में कंपैरिजन करना है कि आखिर कंपोजिशन डीलर कैसे टैक्स पेमेंट करेगा और रेगुलर डीलर कैसे पेमेंट करेगा। आ रहा है समझ में ना। तो यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है, लेकिन इसी को हम एक्सेल पे इसके साथ साथ बनाते हुए चल रहे हैं, जिससे क्लियर उसे समझ में आ जाए। क्लियर है ना। अब देखिए इसके बाद से अगर हम आ जाए किसमें, एक्सेल में। एक्सेल में सबसे पहला हम हेडिंग दे देते हैं कंपैरिजन बिटवीन, हाँ, कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले भी हम लोग बना लेते हैं क्या, एक्सेल में आ गए। और एक्सेल में आने के बाद से हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं कंपैरिजन बिटवीन रेगुलर डीलर एंड कंपोजिशन डीलर। अब अपने हिसाब से इसको फॉर्मेटिंग तो आप लोग कर ही ले जाएंगे ना। हाँ, आप लोग अब आसानी से कर सकते हैं ये चीज, है ना। हेडिंग दे दिए कंपैरिजन बिटवीन रेगुलर एंड कंपोजिशन। अब हमको दो कॉलम बनाना है, एक कॉलम में देना है कंपोजिशन और दूसरे में देना है रेगुलर। चलिए एक तरफ देते हैं कंपोजिशन डीलर, एक तरफ क्या दे दी, कंपोजिशन। हो जाएगा ना। इस साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिए और यहाँ से इसको मर्ज कर, ताकि सेंटर में रहेगा तो पता चलेगा, है ना। इधर क्या हो जाएगा, कंपोजिशन। यहाँ कर देते हैं एस आर सीरियल नंबर। हो जाएगा ना। उसको भी बोल्ड और थोड़ा सा साइज बड़ा कर, हो जाएगा ना। अब फिर इधर आ गए, कंपोजिशन डीलर के बाद सब हमको देना है क्या, इधर रेगुलर डीलर। यहाँ हो जाएगा रेगुलर डीलर। सेम वही फॉर्मेटिंग हम यहाँ भी कर लेते, हो जाएगा ना। अब उसके बाद से यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, अमाउंट देना होगा ना। चलिए ऐसे नीचे यही अमाउंट दे देंगे, हो जाएगा ना। अब करना क्या है, थोड़ा सा सेलेक्ट करके, नहीं तो बॉर्डर लगा देते थोड़ा बेहतर दिखे। ऐसे ही है ना। सीरियल नंबर आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, 1 2 जो भी देना हो। सीरियल नंबर देना आप लोग पढ़े होंगे, है ना। हाँ, प्लस देना क्या है, तो सबसे पहले कह रहा है परचेज कर रहा है कंपोजिशन डीलर वाला। क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है कंपोजिशन डीलर वाला, तो रेगुलर डीलर वाला भी तो परचेज करेगा ना। हो जाएगा ना। अब परचेज ये कितने का किया कंपोजिशन वाला, 25,000 का। तो यहाँ पे जो 2500 लिखा है ना, काट एक जीरो और बढ़ा लिए, 25,000 ये भी हो जाए, यानी कि दोनों 25-25 हजार रुपए का ही खरीद रहे हैं।
हो जाएगा ना। यानी कि जितने का कंपोजिशन डीलर खरीदा है उतने का कौन खरीदा है, रेगुलर डीलर खरीद। हो जाएगा ना। उसके बाद से कह रहा है कि जीएसटी भी दोनों ने 5% दिया। जीएसटी दोनों ने कितना परसेंट दिया, 5% कंपोजिशन और 5%। अरे पहले सारे हेडिंग लिख लेते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, सही रहेगा ना। उसके बाद से कंपोजिशन डीलर का टोटल कॉस्ट आ गया। कंपोजिशन डीलर का टोटल क्या आ गया, तो वही यहाँ पे रेगुलर डीलर का आ जाएगा ना। तो यहाँ कंपोजिशन काट के आप लोग रेगुलर लिख लीजिए। इस साइड वाले में कंपोजिशन काट के क्या लिख लेंगे, रेगुलर। क्योंकि वो लिखते समय मिस्टेक हुआ है, आप लिख लेना होगा। क्या हुआ, हाँ 25,000 कर दीजिए। और रेगुलर में जो कंपोजिशन लिखा है वो कंपोजिशन को हटा के रेगुलर कर लीजिए। यानी कि एक तरफ कंपोजिशन डीलर का कास्ट तो दूसरे तरफ रेगुलर डीलर का कास्ट। जस्ट उसके नीचे क्या दिया है, मार्जिन, कि दोनों कितना परसेंट मार्जिन रखेंगे, 10%। मार्जिन के जस्ट आगे दे दी सेल प्राइस, क्या दे दी यहाँ पे, सेल प्राइस। अभी देखिए हेडिंग का मतलब समझा दे रहे हैं हम कब किसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो गया है ना। उसका अगला क्या है, कंपोजिशन डीलर के लिए है, कंपोजिशन डीलर। उसके बाद अगला किसके लिए है, रेगुलर के लिए 5% है ना। तो यहाँ दे दिए रेगुलर के लिए कितना परसेंट, 5%। अगला क्या है, कम कस्टमर का प्राइस यहाँ भी है और कस्टमर का प्राइस इधर भी है, दोनों तरफ क्या रहेगा, कस्टमर प्राइस। कस्टमर प्राइस है ना, कस्टमर प्राइस दोनों तरफ। इसके बाद से क्या है, हाँ इनका टैक्स पेएबल हो जाएगा, और प्लस इसके जस्ट नीचे इनका हो जाएगा टैक्स पेएबल। इसको हम यहाँ कर दें, हो जाएगा ना। और जस्ट इसके नीचे क्या देना है, बस इतना ही, और कोई नहीं है ना। चलिए अब समझ लेते हैं सबके बारे में, कौन किसका क्या काम है और कैसे काम करे। अब चलिए, अब इसके बाद से आप लोग को ध्यान दीजिएगा कि कंपोजिशन डीलर कितने का परचेस कर रहा है, 25,000। और रेगुलर डीलर भी 25,000। यानी कि हम ये कह सकते हैं दो व्यक्ति हैं, एक कंपोजिशन और दूसरा रेगुलर। कंपोजिशन भी गया परचेस करने और रेगुलर भी गया परचेस करने। तो कंपोजिशन वाला भी कितने का परचेस किया, 25,000। और रेगुलर वाला भी 25। तो टैक्स दोनों ने 5% दिए है ना, तो पहले 5% निकाल लीजिए। तो 25,000 का 5% निकाल ले जाएंगे ना, इक्वल टू 25,000 को सेलेक्ट, मल्टीप्लाई का सिंपल, 5% और इन। तो वही यहाँ भी तो हो जाएगा ना, इक्वल टू सेलेक्ट, मल्टीप्लाई का सिंपल, 5% और, हो जाएगा ना। अब ये दोनों का कंपोजिशन कितना में खरीद के लाया, इक्वल टू 25,000 प्लस 1,225। ये कितना में खरीद के लाया, तो 25 प्लस 1,225। समझा रहे इतना। दो लोग चले गए परचेस करने के लिए। सपोज से आप में से हम दो व्यक्ति को दे दे परचेस करने, दोनों कितने का खरीदे हैं, 25,000। तो टैक्स तो दोनों लोग को देना होगा ना, दोनों 5% टैक्स दिए। समझा रहा है ना। ये दोनों टोटल अमाउंट कितना दे दिए, सभी सब कुछ। अब यहाँ पर क्या निकालना है कि आप 26,250 में खरीदे हैं, तो 26,250 नहीं बेचेंगे, कुछ अपना मार्जिन रखेंगे ना। तो दोनों अपना मार्जिन रख, 10% ये भी और 10%। हाँ याद रखिएगा, आप तो पढ़े थे कि जो हमारा क्या होगा, रेगुलर डीलर होगा उसको आईटीसी प्राप्त हो जाएगा, और जो कंपोजिशन डीलर होगा उसको आईटीसी प्राप्त, ये पढ़े हम लोग ना। तो यहाँ पर जब मार्जिन निकालेंगे तो जो कंपोजिशन का होगा वो हम इसी अमाउंट पे मार्जिन निकालेंगे, क्योंकि इसको आईटी से प्राप्त होने वाला नहीं। और जो रेगुलर है उसको हम इस पे निकालेंगे क्योंकि आईटी से प्राप्त हो जाएगा।
तो ये टैक्स इसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब वो मार्जिन किस पर रखेगा, तो 25,000 का खरीदा है, 25,000 में 10% जोड़ेगा प्लस अपना टैक्स जोड़ लेगा। आ रहा समझे ना? तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन डीलर को जब आईटीसी नहीं मिलने वाला है तो वो कह देगा हम टोटल अमाउंट पे परसेंटेज निकाल लेंगे। कितना परसेंट? 10%। कितना निकल के आ गया? 26-25। यहाँ पे 25,000 निकलेगा ना, तो कितना आ जाएगा? 2500। कितना आ जाएगा? 25। तो यहाँ पे कह रहा है कि मार्जिन और कस्टमर का प्राइस कितना आ जाएगा, जितना हम खरीदे थे वो, और प्लस अपना मार्जिन रख लीजिए, तो कितना हम बेचेंगे, इक्वल टू प्लस सेलेक्ट करके कितना हम बेचेंगे ये 28,850, इतना ही बेचेंगे ना। लेकिन जो रेगुलर डीलर वो कितना में बेचेगा, तो इक्वल टू सेलेक्ट प्लस और नहीं, इसको नहीं जोड़ना है ना, ये जोड़ेगा किसको, इसको जोड़ेगा परचेज, क्योंकि यहाँ दिया भी है ना परचेज प्लस मार्जिन, कितना में खरीदे थे और उसके ऊपर हम मार्जिन रखे हैं ना, तो हम कितना में बेचेंगे 27,500। हम जीएसटी भी तो कलेक्ट करेंगे ना, जो कंपोजिशन वाला वोटर कलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग पढ़े यहाँ पे रूल में यही दिया है ना कि ऐसे डीलर कलेक्ट नहीं कर सकते। कौन वाले डीलर? कंपोजिशन डीलर। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन डीलर वो कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करे, लेकिन ये तो अपना जीएसटी कलेक्ट करेगा ना। तो जब ये जीएसटी दिया था, तो जीएसटी किस पे दिया था, 25,5% दिया था ना, तो सेल कितना में कर रहा है, 27,5% लेगा ना। तो यहाँ पे निकालेंगे कि 27,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट जीएसटी है, 5%, तो कितना निकल जाएगा 1,350। तो यहाँ पे समझिएगा, हम परचेज करते हैं जो टैक्स लेते हैं वो क्या कहलाता है, हाँ परचेज करते समय जो देते हैं वो आईटीसी कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आईटीसी। और सेल करते समय हम कलेक्ट करते हमारा क्या कहलाता है, टैक्स लायबिलिटी। इतना क्लियर है ना? हम उदाहरण आपको समझाए थे कि आप सपोज करिए 100 रुपए में सामान खरीद रहे हैं, तो इसलिए कितना दे रहे हैं, 5 ये कह रहे हैं ना। तो अगर आप बेचेंगे 100 रुपए नहीं बेचेंगे, आप उसको बेचेंगे 120 रुपए में, तो टैक्स कितना कलेक्ट करेंगे। तो ये परचेज करते समय लिए हैं तो आईटीसी, और ये सेल करते समय लिए हैं तो टैक्स लायबिलिटी। तो जीएसटी पेबल का फार्मूला भी पढ़े हम लोग ना, क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। तो यहाँ पर हम टैक्स लायबिलिटीज में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आईटीसी। इतना क्लियर है ना? तो यहाँ पर दे रहा है, तब कस्टमर का प्राइस कितना हो जाएगा, कस्टमर प्राइस समझ रहा है ना, आप खरीदे थे 25,000, जिसमें से 5% जीएसटी था, आपने अपना मार्जिन रखा, तो टोटल कितना हो गया 28,800। तो ये जो है कंपटीशन डीलर वाले ये जीएसटी कलेक्ट नहीं करते, इसलिए क्या है 0। लेकिन जो रेगुलर डीलर वाला है वो कितना में खरीदा था, 25,000 पर कितना अपना टैक्स दे दिया था 1250, तो ये कितना में खरीद के आया था, तो ये 1250 को बाद में मिल जाना है, तो इसमें मार्जिन इसमें नहीं जोड़ेगा, ये डायरेक्टली बस इसमें जोड़ेगा परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस का मार्जिन इसमें कितना हुआ था 25, इसका परचेज और मार्जिन में कितना हो गया 27,000। तो 27,500 की 5% क्या लेगा, तो टोटल ये भी बेचेगा कितने में, तो कस्टमर प्राइस निकालना होगा ना, इक्वल टू सेलेक्ट प्लस और सेलेक्ट करके, तो दोनों देखिए सेम अमाउंट में बेच रहे हैं, दोनों सेम अमाउंट बेच रहे हैं ना, ऐड कर लेते हैं इसको। अगर जो आप देख पा रहे होंगे तो दोनों का बिल्कुल सेम है, कि जितना में कस्टमर का कंपोजिशन का प्राइस है उतना ही किसका प्राइस है, रेगुलर का। यानी कि दोनों का डिफरेंट कस्टमर के पास जाएगा, लेकिन कस्टमर दोनों को सेम प्राइस देंगे। लेकिन अब यहाँ से बारी आ गई किसका, पेमेंट करना है अब कंपोजिशन डीलर को और फिर रेगुलर डीलर। तो आप लोग पढ़े कंपोजिशन डीलर जितना कमाएगा उतना 1% किसको पेमेंट करेगा, गवर्नमेंट। और जो रेगुलर डीलर है वो टैक्स लायबिलिटीज में से माइनस कर देगा किसको, आईटीसी।
ये हम पढ़े थे। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसका क्या करेंगे। टर्नओवर कितना हो गया, 28,850, मल्टीप्लाई कर दिए कितना परसेंट, 1%, तो कितना आ गया, हाँ 288 रुपए, यानी कि 89 रुपए हो जाएगा भाई, राउंड अप लगाकर। हो जाएगा ना, कितना हो जा रहा है, 289। तो फिर कम रेगुलर कैसे पेमेंट करेगा, हम लोग पढ़े हैं कि आईटीसी में से, यानी कि टैक्स लाइबिलिटीज में से माइनस कर देगा किसको, आईटीसी को। ये आईटीसी को प्राप्त हो गया कि नहीं होगा, 1250, 1250 दे दिया था ना। तो कस्टमर्स कितना ले लिया था, 1375। तो गवर्नमेंट को 1375 पेमेंट करना चाहिए, लेकिन ये कह देने हम 1250 पहले कर दिए हैं, उतना रख लिया, और बचा कितना, 125। तो अब यही अपने गवर्नमेंट को क्या करेगा, पेमेंट। तो यहाँ पर कैसे दिया है वो समझ में अब आ गया है ना, कैसे यहाँ पे 289 और यहाँ पे 125 है, समझा रहा है अब। हो जाएगा ना, कि जो रेगुलर डीलर है, कौन, रेगुलर डीलर, वो टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेगा आईटीसी का पेमेंट कर, आया समझ में? और जो आईटीसी ये कंपोजिशन है वो कैसे पेमेंट करेगा, जितना कमाएगा उसका 1% पेमेंट, वो कम करेगा। हाँ ये कम करेगा, और ये क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि कंपोजिशन है, उसको अपना पैसा मिल जा रहा है, इसको अपना पैसा मिलने वाला नहीं। ये हम लोग पहले ही पढ़े हैं, आ रहा समझे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पे कैसे 1250, 2650, 2625 आ रहा है, ये समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ अगर जो कंपैरिजन करते समय कोई समस्या हो तो फिर पूछ लीजिए, बता दे रहे थे दोबारा से। हो जाएगा ना। हाँ आप लोग लैब में जाकर के जरूर ट्राई कर लिए कैसे ये काम कर रहा है, हो जाएगा ना। तो जीरो डायरेक्ट है, हाँ जीरो हम लिख दिए बस इसलिए क्योंकि हम लोग पढ़े कंपोजिशन डीलर कलेक्ट नहीं कर सकता टैक्स, आया समझे ना, इसलिए हम जीरो कर दिए हैं, यानी कि इनको टैक्स कलेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं। हो जाएगा ना, लेकिन इसको तो अधिकार है कलेक्ट करने का ना, क्योंकि ये दिया है तो लेगा भी, लेकिन ये दिया है तो लेने का कोई इनका कोई अधिकार नहीं। तो वही हम किए, यहाँ पे टैक्स निकाल दिए, 1250 दे दिया था, 1350 कलेक्ट किया था, एक्स्ट्रा कितना लिया, 125। तो वही 125 गवर्नमेंट को क्या करेगा, पेमेंट। हो जाएगा ना। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद से जब आएंगे तो अगला मुद्दा इसमें आता है क्या, इनवाइसिंग क्या है समझ लीजिए। जब आप लोग कहीं सामान खरीदने जाते हैं ना, तो कई जगह ऐसे देखेंगे आप लोग को बिल मिल जाता है, मिल जाता है ना, और कई जगह आप लोग को बिल नहीं मिलता है, आ रहा समझ में ना। तो जो रेगुलर होगा, जिसका रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो वो आपको हर हालत में आपको जीएसटी का कोई एक टैक्स इनवाइस जरूर देगा। आप कुछ भी सामान परचेज करेंगे ना, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 5,000 का हो, तो आपको एक बिल निकाल करके जरूर देगा। कौन, रेगुलर डीलर। लेकिन कंपोजिशन डीलर जो होगा तो आपको बिल निकाल करके नहीं देगा। आप लोग देखते हैं, और जब बड़े से भी दुकान पे चले जाएंगे ना, तो छोटा सा भी सामान लेंगे ना तो आपको जरूर बिल निकाल करके देगा। जैसे एग्जांपल आप लोग मॉल ही ले लीजिए, आ रहा समझे ना। अगर जो सपोज करिए 10 रुपये अगर जो कोई सामान खरीद लेते हैं ना, तो भी आपको एक बिल निकाल करके देगा। और वही दूसरे किसी दुकान में चले, जो छोटे से दुकान हो, जिनका टर्नओवर कम होगा, और जिनसे आप कोई सामान खरीदें तो आपको बिल देंगे भी तो लिख करके देंगे, कंप्यूटर से निकाल करके नहीं। क्योंकि इनको कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। हम इतने में परचेज किए थे, इतना में हम सेल, तो इतना हम टैक्स दिए थे, इतना टैक्स कलेक्ट किए। हम लोग यही रिपोर्ट यहाँ तैयार किए हैं ना। यहाँ क्या तैयार किए हैं देखिए, ये टोटल बता दे, हम इतना में खरीदे थे, इतना में बेच दिए, आ रहा समझ में ना। तो हम इसके ऊपर टर्नओवर के ऊपर 1% गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिए। लेकिन जो रेगुलर है उसको सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कि देखिए हम 25,000 का खरीदे थे, 1250 रुपया क्या दिए थे, जिसमें से हम टोटल खरीद के लाए थे कितने रुपए में, 26,250, जिसमें से हम अपना मार्जिन 10% रखे, लेकिन टैक्स में नहीं रखे हैं, टैक्स में अपना कोई मार्जिन नहीं रखे हैं। किस पे रखे हैं, सिर्फ परचेज पे। तो टोटल हमारा मार्जिन के साथ कितना आ गया, 27,500। तो यहाँ ये दर्शाएगा, देखिए हम परचेज करते समय 1250 दिए थे, और सेल करते समय कितना ले लिए हैं, 1350।
हम एक्स्ट्रा ले लें 125, तो अब यही 125 रुपया रिपोर्ट में दिखा के हम क्या कर देंगे, पेमेंट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ तक करना हो तो कर ले जाएंगे ना, हो जाएगा। इनवाइसिंग पढ़ा दिख रहा है ना, दें बता दें। हाँ समझ लीजिए इनवाइसिंग क्या है। जैसे अभी हम आ गए किसमें, नोट्स में, कह रहा है इनवाइसिंग। और जो हम बता रहे थे कि जब भी आप कहीं सामान खरीदने जाते हैं तो आपको एक इनवाइस जरूर मिलता है। कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, तो पहले कह रहा है इनवाइसिंग किसी भी टैक्स कंप्लायंस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कि जो अगर जो ऐसा है डीलर जो टैक्स पेमेंट करता है तो आपको इनवाइस जरूर निकाल करके देगा। जो आगे कह रहा है कि इसीलिए इनवाइसिंग के नियम को समझना बहुत आवश्यक है। और कह रहा है जीएसटी में दो प्रकार के इनवाइस इशू करने का प्राविधान है। कितने प्रकार से इनवाइस इशू कर सकते हैं, दो प्रकार से। पहला कह रहा है जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता। पहला कौन सा है, टैक्स इनवाइस, और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। तो आखिर टैक्स इनवाइस कब होगा और बिल ऑफ सप्लाई कब होगा? तो कह रहा है कि टैक्स इनवाइस कब होगा, कह रहा है कि टैक्स इनवाइस जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से टैक्स इनवाइस इशू करना होता है। अब समझ लीजिएगा यहाँ से कि अगर जो आपका बिजनेस 1.5 करोड़ से क्या है, अधिक है, तो आपको किस स्कीम में रहना होगा, रेगुलर में रहना होगा। क्लियर है ना। और यदि आप रेगुलर में रजिस्टर्ड हैं और आप ऐसे गुड्स सेल कर रहे हैं कि जिसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, गुड्स प्लस जीएसटी, तो वहां पे आपको क्या इशू करना होगा, टैक्स इनवाइस इशू करना होगा। क्या समझा रहा है ना। सपोज करिए कि अगर जो आपका रेगुलर स्कीम रजिस्टर्ड है और यदि आप कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का रेट मान लीजिए 15,000 रुपए, प्लस आपने 5% जीएसटी कलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपको टैक्स इनवाइस इशू करना। क्लियर है ना। तब क्या इशू करना होगा, टैक्स इनवाइस इशू करना। इतना क्लियर है ना। और आगे कह रहा बिल ऑफ सप्लाई, कह रहा बिल ऑफ सप्लाई में दो कंडीशन में इशू करना होगा। पहला कह रहा है कि जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई किया है। अगर जो कोई रेगुलर स्कीम में है और एग्जेम्प्टेड यानी कि ऐसे गुड्स की सप्लाई करे जिसमें कोई टैक्स नहीं, तब वो क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। जैसे अगर हम एक कंप्यूटर बेचे थे 5% टैक्स था ना, तो क्या इशू करेंगे, टैक्स इनवाइस। और यही कंप्यूटर हम रेगुलर स्कीम में है और यही कंप्यूटर अगर हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 15,000 रुपए का जिसमें भी परसेंट जीएसटी नहीं है, तब क्या इशू करना होगा, बिल ऑफ। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें? और जस्ट उसके आगे जब जाएंगे नेक्स्ट पेज पे दिया है अगला क्या चीज, कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया जाए तो क्या इशू होगा, बिल ऑफ। अगर जो कंपोजिशन डीलर है, कौन है, कंपोजिशन डीलर, चाहे वो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करे और चाहे वो एग्जाम गुड्स की सप्लाई करे, दोनों ही कंडीशन को टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, बिल सप्लाई। आया समझे ना। आप लोग पढ़े हैं कि जो भी कंपोजिशन डीलर में आएंगे उनको टैक्स इनवॉइस करने का अधिकार नहीं है, तो अब क्या इशू करेंगे, बिल ऑफ। क्लियर है ना। इनवाइसिंग क्या समझा रहा है ना, कि जब भी आप किसी बिजनेस से परचेज करने जाएंगे तो वहां पे इनवाइस इशू करना जरूरी होता है। हाँ समझे ना। और इनवाइस को दो तरीके से हम लोग इशू करना होता है। पहला बिल ऑफ सप्लाई और दूसरा टैक्स इनवाइस। यानी कोई पहला टैक्स इनवाइस और दूसरा बिल ऑफ। टैक्स इनवाइस क्या है कि जब रेगुलर डीलर गुड्स टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करेगा, ऐसा गुड्स जिस पे टैक्स लगा हुआ है, और जब ऐसा गुड्स बेच रहा है तब क्या लगाएगा, टैक्स। और बिल ऑफ सप्लाई कब होगा, जब वही रेगुलर डीलर एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई करे जिसमें कोई टैक्स ना हो, तो वो क्या करेगा, बिल ऑफ। और अगर जो कंपोजिशन डीलर है तो चाहे वो किसी भी प्रकार का गुड्स सेल करेगा तो क्या होगा, बिल ऑफ। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें? न कर ले जाएंगे। अब इसके बाद से हम लोग को मिलेगा क्या, कॉपी ऑफ इनवॉइसिंग। कॉपी ऑफ कि जब आप कोई भी सामान सेल करते हैं परचेज करते हैं तो कितना इनवॉइस इशू करना हो,
आ रहा समझे ना। फिलहाल आज आप लोग यहाँ पे पढ़ के आइए लोग, और अगली क्लास में आपको बस समझा देंगे क्या क्या चीज। तो नीचे आप लोग को बताना है ये इनवाइसिंग, कॉपी ऑफ इनवाइस, उसके बाद एसेसन कोड समझाना है, और एसेसन कोड के बाद फिर क्या समझाना है, जीएसटी रिटर्न। हो जाएगा ना। मतलब अब कल हम लोग का ये खत्म हो जाएगा, तो अगले दिन से हम लोग का लेसन स्टार्ट हो जाएगा, अगला कौन सा। हाँ, मेंटेनेंस चार्ट साफ लिखा। तो यहाँ से हम लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा टैली का। आ रहा है समझे ना। तो फिलहाल आज आप लोग यहाँ पे ट्राई करके आइए लोग।